दोस्तों, आज की कहानी उस महान इंसान की जो शरीर से तो भीमकाय था, लेकिन दिल से मोम और मस्त मौला, जिसने अपने करियर की शुरुआत एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने से किया। फिर जब रेसलर बना तो ऐसा कि अपने जीवन में 500 मैच खेले, लेकिन एक में भी कोई हरा नहीं पाया। भले ही उनके सामने 200 किलो वजन वाला मशहूर रेसलर किंग कॉन्ग ही क्यों न हो, जिसे उठाकर उन्होंने रिंग से बाहर फेंक दिया था, जिनकी डाइट में शामिल था रोजाना 2 लीटर दूध, आधा किलो मटन, घी, 8 से 10 रोटियां, 100 बादाम, काजू किशमिश के साथ 10 चांदी की परत। चाहे कुश्ती का मैदान हो या अभिनय का, ये शख्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा, और वो थे रुस्तमे हिंद, वर्ल्ड चैंपियन दारा सिंह जी। प्यार से इन्हें हिंदी सिनेमा के आयरन मैन, ओरिजिनल मसल मैन और बॉलीवुड के एक्शन किंग भी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी एक पटखनी में अच्छों को धूल चटाने वाले पहलवान और एक्टर दारा सिंह जी के बारे में। आज इस एपिसोड में हम दारा सिंह के उन किस्सों को जानेंगे जो आपको शायद ही पता हो, जैसे एक मामूली मजदूर कैसे बन गया इतना बड़ा पहलवान, कैसे हुई दारा सिंह की फिल्मों में एंट्री, क्यों सगे भाई ने दारा सिंह के साथ की ऐसी गंदी हरकत, कैसे एक किरदार के लिए इन्होंने अपना सबसे पसंदीदा व्यंजन खाना छोड़ दिया, फिर कैसे लोग अपने घरों में इनकी फोटो लगाकर करने लगे इनकी पूजा, क्यों हर हीरोइन दारा सिंह के साथ काम करने से डरती थी, क्यों करनी पड़ी 2 शादियां, एक लाइन ने कैसे उड़ा दी इनकी रातों की नींद, क्या है दारा सिंह के हनुमान बनने का दिलचस्प किस्सा, क्या है इनके मौत का असली कारण, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के धर्मूचक गांव के सिख परिवार के बलवंत कौर और सूरत सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। उन्हें जन्म के समय दीदार सिंह रंधावा नाम दिया गया था। बचपन से ही शरीर दूसरे बच्चों से ज्यादा ताकतवर और मजबूत था, तो जाहिर है कि उनकी डाइट भी दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा थी। दारा सिंह को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन पुराने ख्यालों के उनके दादाजी इन सबको फिजूल समझते थे। माँ की जिद की वजह से किसी तरह दारा सिंह स्कूल तो जाने लगे, लेकिन 1 महीने के भीतर ही दादा ने दारा सिंह को स्कूल ना भेजने के लिए माँ को मना लिया, और अब दारा सिंह अपने दादाजी के साथ खेतों में काम करने जाने लगे। फिर एक दिन उनके घर एक साधु आए जो दारा सिंह के माँ के गांव के थे। जब दारा सिंह की माँ ने साधु को ये सारी बातें बताई तो साधु ने कहा कि दारा सिंह को उनके साथ भेज दे, क्योंकि जिस बच्चे को उनके परिवार वाले नहीं पढ़ाना चाहते थे उसे वो अपने साथ रखकर पढ़ाया करते थे। अगले दिन से दारा सिंह उस साधु के पास पढ़ने जाने लगे, और कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी शिक्षा हासिल की वो उस साधु के पास रहकर ही हासिल की। गांव के चलन के मुताबिक दारा सिंह की भी दूसरे बच्चों की तरह महज 14 साल की उम्र में 1942 में घर वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनसे आयु में बहुत बड़ी लड़की बच्चू कौर से शादी करवा दी। दारा सिंह की जब शादी हुई तो उनकी पत्नी शरीर में उनसे ज्यादा हष्ट पुष्ट थी। तब माँ ने इस उद्देश्य से कि पट्ठा जल्दी जवान हो जाए, उसे 100 बादाम की गिरियों को खांड और मक्खन में कूटकर खिलाना व ऊपर से भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युम्न रंधावा नामक बेटे के बाप बन गए। दारा सिंह का एक छोटा भाई सरदार सिंह भी था, जिसे लोग रंधावा के नाम से ही जानते थे। दारा सिंह और रंधावा दोनों ने मिलकर पहलवानी करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों तक में ताबड़तोड़ कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया। हालांकि उनके पिता को यह पसंद नहीं था, ऊपर से अब परिवार भी बढ़ रहा था, तो कमाई का कोई जरिया भी ढूंढना था। दारा सिंह के पिता और चाचा दोनों सिंगापुर के एक कारखाने में काम किया करते थे। एक बार जब उनके चाचा गांव आए तो दारा सिंह भी अपने चाचा के साथ सिंगापुर चले गए। 1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। टीनेज में दारा सिंह का कद 6 फीट 2 इंच था और वजन 127 किलो। कोई इस पर्सनैलिटी से आकर्षित क्यों न होता।
एक दिन उनकी फिजिक्स से इंप्रेस होकर सिंगापुर में ड्रम बनाने वाली एक फैक्ट्री ने उनको काम पर रख लिया। ड्रम की फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात रेसलर हरनाम सिंह से हुई। वो भी दारा को देखकर उनकी ताकत भाप गए। रेसलर हरनाम सिंह की सलाह पर दारा सिंह ने उन्हीं से ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बिल वर्ना, फिरपो, जॉन डिसिल्वा, रिकी डोजन, स्काई हाई ली जैसे पहलवानों के साथ रेसलिंग की। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह रोजाना 2 लीटर दूध पी जाया करते थे। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में आधा किलो मटन, घी, 8 से 10 रोटियां, 100 बादाम, काजू किशमिश के साथ 10 चांदी की परत खाया करते थे। दारा सिंह की डाइट भले ही तगड़ी थी, लेकिन वो रोजाना सुबह नाश्ता नहीं करते थे। दिन का खाना और रात का खाना ही उनकी डाइट थी। वहीं मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए वो हफ्ते में 1 दिन व्रत भी रखते थे। भारत की आज़ादी के दौरान 1947 में सिंगापुर में भारतीय फ्री स्टाइल की कुश्ती के मलेशियाई चैंपियन तरलोक सिंह से दारा सिंह का मुकाबला हुआ और इसी कुश्ती में तरलोक को चारों खाने चित करने के बाद से दारा सिंह का विजयी अभियान शुरू हुआ। कई देशों के पहलवानों को चित करने के बाद दारा सिंह साल 1952 में भारत वापस लौट आए और सन 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। पाकिस्तान के माजिद अकरा, शानो अली और तारिक अली, जापान के रेकोडोजेन, यूरोपियन चैंपियन बिल रॉबिन्सन, इंग्लैंड के चैंपियन पेट्रॉक समेत कई पहलवानों का गुरूर मिट्टी में मिलाने वाले दारा सिंह ने 500 से ज्यादा पहलवानों को हराया था। दारा सिंह की इस जीत में सबसे खास बात यह थी कि ज्यादातर पहलवानों को दारा सिंह ने उन्हीं के घर में जाकर चित किया था। दारा सिंह की कुश्ती कला को सलाम करने के लिए रुस्तमे पंजाब और रुस्तमे हिंद के खिताब से नवाजा गया। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह का भारत में नाम हो रहा था। यही कारण था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संग दिल से फिल्मों में जगह बनाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक स्टंट एक्टर का काम दिया गया था। दरअसल दारा सिंह को यह डर सताया करता था कि पहलवानी छोड़ने के बाद एक पहलवान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसी कारण वो फिल्मों में काम करने को राजी हो गए थे। दारा सिंह ठेठ पंजाबी शख्सियत थे जो हिंदी भी पंजाबी लहजे में बोलते थे। जब पहली बार उन्हें फिल्म में डायलॉग दिए गए तो रातों की नींद और सुकून दोनों छिन गया और मजाक बना सो अलग। दरअसल दारा सिंह को दिया गया पहला डायलॉग था, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और दारा ने भारी भरकम आवाज में कहा, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। डायरेक्टर ने चिल्लाकर बोला, कट। दारा सिंह को समझाया गया कि उन्हें पंजाबी नहीं हिंदी बोलनी है। हर कुछ समय में एक्शन बोला जाता और दारा सिंह के पंजाबी डायलॉग के बाद कट बोला जाता था। आखिरकार डायरेक्टर ने थक कर बोल दिया कि डबिंग के लिए किसी आदमी को बुलाया जाए। उस सीन को अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया और दूसरे सीन फिल्माए जाने लगे। पैकअप हुआ तो दारा सिंह सोच में पड़ गए कि मैं तो सही बोल रहा था तो वो बार बार दोहराने को क्यों कह रहे थे। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए रात जाग कर कटने लगी। दारा सिंह जब परेशान हुए तो उन्होंने अपने दोस्त अजीत सिंह को नींद से जगाकर पूछा, मैंने तो सही डायलॉग बोला, फिर डायरेक्टर ने पहली बार में सीन ओके क्यों नहीं किया। दोस्त ने जवाब दिया, दारा सो जा, हम पहलवान हैं, हमें डायलॉग से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन डबिंग के दौरान दारा भाप गए कि उन्हें ये कहना है न कि जी। दारा ने कई बार दोहराया, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। जब लगा कि अब मैं हिंदी बोल लूंगा तो दारा सिंह पूरे टशन में डायरेक्टर के पास गए और कहा, अब मैं एक बार में कर लूंगा, आप सीन शुरू करो। डायरेक्टर खुश हुआ और कुछ समय बाद एक्शन आवाज आई। दारा सिंह ने डायलॉग बोला, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। अरे नहीं, मैं सही समय पर हिंदी क्यों नहीं बोलता। दारा सिंह ने खुद उम्मीद छोड़ दी और यह लाइन डबिंग आर्टिस्ट ने बोली। ये किस्सा सीमा सोनी ने बायोग्राफी दीदार आका दारा सिंह में शेयर किया है। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे दारा को इसके लिए राजी कर लिया, लेकिन कहानी हीरोइन पर आकर अटक गई।
जिस भी हीरोइन के पास ये फिल्म जाती वो या तो दारा से डर कर या उनके सामने छोटी दिखने के डर से फिल्म ठुकरा दिया करती थी। अब सारी एक्ट्रेस के ठुकराए जाने के बाद ये रोल 5 फीट 6 इंच कद वाली मुमताज के पास आया। मुमताज फिल्मों में आ चुकी थी लेकिन उन्हें तब तक कभी लीड रोल नहीं मिला था। जब ये फिल्म मिली तो उन्होंने इसके लिए न सिर्फ हामी भरी बल्कि वो इससे बेहद खुश भी थी। यह फिल्म 1963 में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। इस जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दोनों 16 फिल्मों में साथ नजर आए। मुमताज आज भी अपने कामयाब फिल्मी सफर का क्रेडिट दारा सिंह को ही देती है। कहा तो ये भी जाता है कि साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। दोनों के परिवारों की कुछ सालों बाद रिश्तेदारी भी रही जब मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के भाई एसएस रंधावा से हुई। फिल्मों के सेट पर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए दारा सिंह ने 2 आदमी रखे हुए थे जो उनके साथ साथ काजू बादाम के डब्बे लेकर घूमते थे। हर 10-15 मिनट में वो दारा के हाथों में ये थमाते थे और वो चलते फिरते इसे खाया करते थे। चंद कामयाब फिल्मों के बाद से ही दारा सिंह को बड़ी फिल्में मिलने लगी, लेकिन एक समय में दारा के पास इतनी फिल्में हो गई कि उन्हें कसरत करने का टाइम भी नहीं मिलता था। उस समय दारा सिंह फिल्मों में काम करने के साथ साथ पहलवानी भी किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान बढ़ चुका था। उनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनना, लेकिन जब डाइट भी बिगड़ने लगी तो दारा सिंह ने सारी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए और दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिया। दारा सिंह ने 500 प्रोफेशनल रेसलर्स के साथ लड़ाई की थी और उनका सबसे रोचक मुकाबला हुआ वर्ल्ड चैंपियन किंग कॉन्ग के साथ। जब दोनों रिंग में उतरे तो हर किसी को लगा कि ये 127 किलो के वजन वाला नया लड़का 200 किलो के किंग कॉन्ग के सामने कैसे टिकेगा, लेकिन दारा सिंह ने अपनी मजबूती से मैच पलट दिया। दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को न सिर्फ पछाड़ा बल्कि उनके भारी भरकम शरीर को अपने दोनों हाथों से हवा में उठाया और सीधे रिंग से बाहर पटक दिया। मैच जीतने के बाद दारा सिंह को रुस्तमे हिंद का दर्जा मिला था। ये रेसलिंग की दुनिया का सबसे यादगार लम्हा कहा जाता है। आपको बता दूं कि गुजरात में हुए इस मुकाबले को देखने के लिए टिकट का दाम 30 रुपए रखा गया था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी इस मैच में एक सीट भी खाली नहीं रही। 29 मई 1968 को वो लम्हा भी आया जब दारा सिंह ने लाओ थेज को पछाड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की। अमेरिकन रेसलर लाओ थेज 3 बार के हैवीवेट चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने दारा सिंह से हारने के बाद कहा था कि दारा सिंह इतने बेहतरीन हैं कि उनसे हारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दारा सिंह के अविश्वसनीय करियर के दौरान एक अफवाह ऐसी भी उड़ाई गई थी जिससे हर कोई हैरान रह गया था। अफवाह यह थी कि जो व्यक्ति दारा सिंह बनकर खेल रहा है वो असली दारा सिंह नहीं है। असल में एक आदमी ने खुद को दारा सिंह बताकर ये बात सामने रखी थी कि वो असली दारा सिंह है और कुछ समय से जेल में बंद था, जिसका फायदा उठाकर ये नकली दारा सिंह अपनी बड़ाई करवा रहा है। इस मामले से निपटने के लिए उस आदमी और दारा सिंह में मैच रखा गया, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि जिसने दारा सिंह होने का दावा किया था वो और कोई नहीं दारा सिंह का भाई रंधावा था, जो अखाड़े को छोड़कर फिल्मों में आ गया था और अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए ये नाटक रचा था। वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना पूरा करने के बाद दारा सिंह दोबारा फिल्मों में लौट आए। उन्होंने 1970 में पंजाबी फिल्म नानक दुनिया सब सुंदर डायरेक्ट की और इसमें अहम किरदार भी निभाया। अखाड़े में खूंखार दिखने वाले दारा सिंह असल जिंदगी में बेहद नरम दिल इंसान थे। जब उनसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ, तो वो जवाब देते थे कि मेरा शरीर देखकर कोई मुझसे झगड़ने ही नहीं आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब स्कूल के एक लड़के ने बदतमीजी का विरोध करने पर दारा सिंह का गला पकड़ लिया था। दरअसल एक बार दारा सिंह अपनी एक फिल्म की शूटिंग पहाड़ी इलाके में कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन निशी कोहली थी। कुछ फैंस उनसे मिलने आए, लेकिन कुछ देर में ही वो बदतमीजी पर उतर आए। सब निशी पर भद्दे कमेंट करने लगे। स्टाफ के लोगों ने उन स्कूल के लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब ये बात दारा सिंह को पता चली तो उन्होंने खुद उन लड़कों को समझाना चाहा। जैसे ही दारा बात करने पहुंचे तो एक लड़के ने उनका गला पकड़ लिया।
फिर क्या था, दारा सिंह तो दारा सिंह थे। उन्होंने सीधे उस लड़के को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसके दोस्तों की तरफ फेंक दिया, जिससे वो सारे भी गिर गए। जमीन पर गिरते ही वो लड़का बिना कुछ बोले उल्टा घर को दौड़ पड़ा। बाद में क्रू मेंबर्स द्वारा उन लड़कों की छूटी हुई साइकिल उनके घरों तक पहुंचाई गई थी। अमिताभ बच्चन का परिवार और राजनीति का मशहूर गांधी परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। पारिवारिक दोस्ती होने पर अमिताभ अक्सर अपने दोस्तों राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ कुछ मैच देखने जाया करते थे। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इंदिरा गांधी बेटे संजय, राजीव और उनके दोस्त अमिताभ को लेकर दिल्ली में दारा सिंह का मैच देखने पहुंची। मैच के बाद उन सभी ने दारा सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। यह तस्वीर सालों बाद आज भी अमिताभ बच्चन के घर की दीवार पर टंगी है। कुछ सालों बाद जब दारा सिंह को पता चला कि अमिताभ फिल्मों में आ रहे हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उनकी कामयाबी की भविष्यवाणी की थी। उस जमाने में दारा सिंह अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज्यादा यानी 4 लाख रुपए फीस लिया करते थे। दारा सिंह के पहलवानी के अभूतपूर्व करियर का अंत साल 1983 में दिल्ली के मैदान पर खेलते हुए हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जय सिंह ने उन्हें सम्मानित भी किया था। 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण टीवी शो का विचार किया, तो इस शो में हनुमान के रोल के लिए हर किसी ने दारा सिंह का नाम सुझाया। इकलौती वजह जो मानी जाए वो थी दारा सिंह का कोमल स्वभाव और उनकी कद काठी। जो शख्स 2 किलो के किंग कॉन्ग को उठाकर फेंक सकता है, आखिर उससे ज्यादा बेहतरीन हनुमान के किरदार के लिए कौन होता। दारा सिंह को हनुमान बनाने का एक कारण ये भी था कि वो पहले ही माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीमसेन, भगवान शिव और बजरंग बली का रोल प्ले कर चुके थे। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह को कॉल किया और कहा, दारा मैं तुम्हें हनुमान बनाना चाहता हूँ, तो दारा सिंह ने जवाब दिया, सागर साहब मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ, आप किसी नौजवान लड़के को क्यों नहीं लेते। रामानंद सागर भी अड़ गए और दारा सिंह को रोल के लिए चुन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब शो के ज्यादातर डायलॉग संस्कृत में रखे गए। अब जो दारा सिंह हिंदी में कमजोर थे, वो संस्कृत कैसे बोलते। ऐसे में उनके सभी डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट से बुलवाए गए। हनुमान के गेटअप लेने में उन्हें रोजाना 4 घंटे समय लगते थे। मेकअप के बाद दारा सिंह जब तक शूटिंग पूरी नहीं होती थी, कुछ भी खा नहीं पाते थे। वो सिर्फ पाइप के सहारे लिक्विड डाइट ही लिया करते थे। 1986 में रिलीज हुए टीवी शो रामायण में हनुमान बनने से दारा सिंह को ऐसी पॉपुलैरिटी हासिल हुई कि वो जहां भी जाते लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर आशीर्वाद लिया करते थे। यहाँ तक कि लोगों के घरों में जो हनुमान जी की फोटो हुआ करती थी, वो दारा सिंह का ही होता था। वैसे तो दारा सिंह रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने मांसाहारी खाने का त्याग कर दिया। दारा सिंह ने 1961 में सुरजीत कौर से दूसरी शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा बिंदु दारा सिंह है। बिंदु दारा सिंह ने कोई मोई न्यूज़ वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वो रोजाना सुबह उठकर 1 घंटे तक हनुमान के रोल की प्रैक्टिस किया करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद भी दारा सिंह कभी कभी अपना मेकअप नहीं हटाते थे। कई बार तो वो नींद में ही हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे। उनकी पत्नी उन्हें जगाकर याद दिलाती थी कि वो सेट पर नहीं बल्कि घर पर है। दारा सिंह ने 1978 में मोहाली पंजाब में दारा फिल्म स्टूडियो की नींव रखी, जहां 1980 से अब तक फिल्में बनती है। 1998 में दारा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने। वो 2003 से 2009 तक राज्यसभा में रहे। 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह जी को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन बाद पता चला कि ब्लड फ्लो कम होने पर उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है। 11 जुलाई 2012 को डॉक्टर्स ने ये कहकर उन्हें घर भेज दिया कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। अगले दिन 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह ने परिवार के बीच दम तोड़ दिया। और उसी के साथ हमारे देश के ये महान पहलवान और कलाकार, जिन्हें हम आज भी हनुमान के रूप में पूजते हैं, वो स्वर्ग को सिधार गए।
दोस्तों, वीडियो इतनी लंबी होने के बावजूद भी दारा सिंह जी के कई ऐसे किस्से हैं जो आपको सुनाना बाकी है, जो कि बहुत जल्द आप सभी को सुनाने की कोशिश करूंगा। रुस्तमे हिंद दारा सिंह जी का कौन सा अंदाज आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।